देव पशुरतन देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज पहुंचे हैं हम अपने ही गांव मुंडाल कला में। यहाँ पे हमारे एक पशुपालक साथी हैं जिनकी भैंस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई थी और उन्होंने हमसे संपर्क किया। आज हम उस पशुपालक की जुबानी से ही ये जानेंगे कि उनकी भैंस को क्या दिक्कत थी और किस तरह से उनकी भैंस की जो समस्या थी वो ठीक हुई। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं उस पशुपालक साथी से। आइए साथी, ये है हमारे वो पशुपालक साथी नितेश फोगाट, जिनकी भैंस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई थी। तो इन्हीं की जुबानी से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम भाई से उसका नाम जानना चाहेंगे। साथ ही आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितेश है, मुंडाल कला से है। सभी साथियों को राम राम। मेरी भैंस को 2 महीने पहले ही कटड़ा भगा दिया था और उसके बाद जेर नहीं पड़ी थी। डॉक्टर से टिक्के भी लगवाए, 4-5 दिन हो गए थे। फिर देव पशुरतन हार से हमने संपर्क किया। वहां से चाचा पवन ने जो हमको दवाई बना के दी, उससे तीसरे दिन ही जेर डाल दी थी। इससे हमारी भैंस दूध से भी चलने लगी। फिर सफेदाई दिक्कत आई, फिर उसके लिए एक और दवाई बना के दी। फिर सफेदा की समस्या भी खत्म हो गई 3 दिन बाद। अब हमारी भैंस बिल्कुल सही है, दूध भी दे रही है और चराई भी अच्छी तरह कर रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथी की भैंस से 2 महीने पहले ही जो है डिलीवरी हो चुकी थी किसी कारणवश, और 2 महीने पहले डिलीवरी होने से साथी की भैंस ने जेर नहीं डाली और बच्चा जो है वो भी मरा हुआ पैदा हुआ था। साथी ने डॉक्टर से इलाज करवाया। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टरी इलाज फेल होता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, क्योंकि डॉक्टर ही वो जीवन दाता होता है जो भगवान के बाद दोबारा से जीवन देता है। लेकिन तो साथी की भैंस ने जेर नहीं डाली। इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने साथी को 5 दिन की दवाई बना के दी, जिससे हमने ना ही तो भैंस को हाथ लगाया ना ही जेर को हाथ लगाया, और साथी की भैंस ने जेर आराम से डाल दी। तो उसके बाद फिर साथी की भैंस को सफेदे की बीमारी हो गई। हमने फिर 3 दिन की दवाई जो है वो सफेदे की बना के दी। साथियों, अब साथी की भैंस जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वो भैंस है जो अब बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी तरह से खा रही है, पी रही है, चर रही है और दूध भी पूरा दे रही है। यदि आप लोगों के साथ में ये समस्या हो जाए तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि अन्य पशुपालक साथियों को भी मैं आज आपको एक घरेलू फार्मूला बताऊंगा। यदि आप लोगों के साथ ये समस्या हो जाए तो आप उस घरेलू फार्मूले को अपना के उसी टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपकी भैंस जो है जेर डाल देगी। तो साथियों, आपकी रसोई के अंदर वो ताकत है, आपकी रसोई के अंदर वो देसी जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने भैंस की जेर को 1 घंटे के अंदर अंदर गिरवा सकते हैं। तो साथियों, वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने करना क्या है, आपने 1 पाव गुड़ लेना है और 50 ग्राम आपने मेथी दाना लेना है, जिसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने 20 ग्राम चाय पत्ती लेनी है। उसके बाद आपने 20 ग्राम हल्दी लेनी है। उसके बाद आपने 20 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इन सभी को ग्राइंड करके और गुड़ जो साथ में आपने लिया है उसको 1 लीटर पानी में आप डाल दीजिए और उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। जब वो उबलना शुरू हो जाए, गर्म हो जाए, तो 1 या 2 उबाल के बाद आप उस पानी को नीचे उतार लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। हल्का गुनगुना रहने पर आप अपनी भैंस की जब डिलीवरी हो जाती है, चाहे वो एडवांस डिलीवरी हो या फिर पूरे टाइम की डिलीवरी हो, उस टाइम पर आप अपने भैंस को ये गाढ़ा बना के पिला दीजिए। साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप जब भी इस काढ़े को पिला दोगे आपकी भैंस जो है जेर डाल देगी। साथियों, फिर भी यदि किसी कारणवश आपकी भैंस जेर न डाले तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेर डालने का टाइम पशु का 18 घंटे का होता है।
18 घंटे से ऊपर यदि आपकी पशु को जेर डाले हो जाए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 95 188 13 703, 94 675 15 775। हम आपको 5 दिन की दवाई बना के देंगे, जिस दवाई को खा के आपकी भैंस जो है जेर डाल देगी और आपकी भैंस को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और आपकी भैंस जो है पूरा दूध देगी। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।